कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का आज निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई थी। चलिए एक नजर उनके जीवन पर डालते हैं। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सुबह 11:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। स्वामीनाथन ने 98 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक लंबी उम्र की वजह से आने वाली दिक्कतों के चलते उनका निधन हुआ। स्वामीनाथन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1972 से लेकर 1979 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। स्वामीनाथन की गिनती भारत के महान कृषि वैज्ञानिकों के तौर पर होती है, जिन्होंने धान की ऐसी किस्म को तैयार किया जिसने भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा धान पैदा करने के काबिल बनाया। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को हुआ था। उनके पिता एम.के. संबाशिवन एक सर्जन थे। उन्होंने अपनी शुरुआत शिक्षा कुंभकोणम में ही हासिल की। उनके कृषि में दिलचस्पी होने की वजह से उनके पिता का आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। दोनों लोगों की वजह से ही उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो पुलिस अफसर बन गए होते। दरअसल 1940 में उन्होंने पुलिस अफसर बनने के लिए एग्जाम भी क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर उन्होंने कृषि क्षेत्र में 2 बैचलर डिग्री हासिल की। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की सफलता के लिए 2 केंद्रीय कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर काम किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के जरिए गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। हरित क्रांति की वजह से भारत अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ पाया। हरित क्रांति की वजह से भारत की तस्वीर बदल गई। अपने जीवन में स्वामीनाथन को 3 पद्म अवार्ड के अलावा ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।